हेलो। दोनों टीम के हेलो। दोनों टीम के कैप्टन को मैं रिक्वेस्ट कर। माइक पर रहेगा, आप लोग बात करो तो नहीं सुन रहा अभी। बीस या बीस या बीस ये बीस या हेलो। हेलो हेलो हेलो। इधर लाना पड़ेगा। हेलो। तो आगे जाओ ना। हेलो। सेठी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। श्री केक के सेठी साहब। हेलो हेलो।
सिद्धि और अदिति। हेलो, यहाँ पे फीमेल टीम का फाइनल मैच होने जा रहा है। हेलो, तो यहाँ पे अदिति टंडेल है, उन्होंने टॉस हारा है, तो उनको मैं पूछना चाहूँगा कि उनका क्या स्ट्रेटेजी है, वो कैसे मैच जीतने के लिए प्लान कर रहे हैं। अदिति टंडेल। यस सर, हमने एक्चुअली दोनों साइड से स्ट्रेटजी बनाई थी, या तो फील्डिंग आए या बैटिंग आए, तो उसके लिए हमने बैट्समैन भी तैयार किए हुए हो और हमारे बॉलर भी ऑलरेडी रेडी है। हमने जो जब भी से डिक्लेयर किया है एपीएल, तब से हमने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी और हमने प्रैक्टिस ऑलमोस्ट अच्छे से की है, तो हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे। बेस्ट ऑफ लक अदिति। हेलो, मैं कहूँगा स्ट्रेटेजी। हेलो। पहले तो फर्स्ट मैच में भी हमने टॉस जीता था, तभी भी हमने बॉलिंग ही मतलब डिसाइड की थी। सेम ये बैटिंग पिच है, आई नो, बट हमने स्टिल अभी बॉलिंग ली है क्योंकि वी नो कि हम चेस कर सकते हैं, हमारे पास उतने वैसे प्लेयर्स हैं। सो यस, यही स्ट्रेटेजी रहेगी। थैंक यू। कोशिश करूँगा कि हमारी नारी शक्ति के बारे में जरा दो शब्द करके मोटिवेट करें। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि ये पहली बार हमने ये हमारे लेडीज़ टीम्स को भी शामिल किया हुआ है ये टूर्नामेंट में, तो ये बड़ा अच्छा स्टेप। मैं देख रहा हूँ कि उत्साह से आप लोग सब खेल रहे हैं, तो आई एम श्योर टाइम बेस्ट ऑफ लक for may the best team win this game. Thank you both. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो हेलो। इसी बीच नारी शक्ति का ये फाइनल का मुकाबला दो टीम के बीच खेला जाएगा। केवल अपार शक्ति और एनी सुपर गर्ल्स दोनों के कप्तान से निवेदन है कि प्लीज अपना जो एक्स्ट्रा प्लेयर से 12th वुमेन उसको भेज दीजिएगा कमेंट्री बॉक्स में अपने प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अपार शक्ति की कप्तान अदिति प्लीज अपने 12वें प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेजे। एनी सुपर गर्ल्स के 12वें प्लेयर प्लीज कमेंट्री बॉक्स में बता रहे।
एनी सुपर गर्ल्स के कप्तान प्लीज 12वें प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में इंट्रोड्यूस करवाए। ट्वेल्थ मैन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए। प्रारंभिक बैटर के रूप में यहाँ पर केवल अपार शक्ति की ओर से अदिति और उसका साथ देंगी निशा। ये दोनों बल्लेबाजों की मैं बात करूं तो पिछले मैच जो कल खेला गया था उसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी निशा की मैं बात करूं तो लगातार 5 चौके लगाए थे दूसरी ओवर में, तो थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा यहाँ पर गेंदबाजों को। एएनआई सुपर गर्ल्स के 12th वुमेन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में इंट्रोड्यूस करवाए मैडम। एएनआई सुपर गर्ल्स के 12वें प्लेयर प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए। प्लेयर्स का नाम बताए। इसी बीच वुमेन्स का फाइनल मुकाबला, ये सीनियर्स का भी फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और हमारे दिग्गज अंपायर संकेत टंडेल और उसका साथ देंगे शायद दक्ष, वही जो काफी समय से अंपायरिंग कर रहे हैं। वेट एक मिनट, ओके थैंक यू। चलो स्नेहल पहली गेंदबाजी का भार संभालेंगी। थोड़ा सा हेड कोच मेंटर बाहर से थोड़ा सा ज्ञान देते हुए, पर ये गर्ल्स जो कि बॉयज से कंधे मिलाकर चलती है अभी, तो समझाने की कुछ आवश्यकता है नहीं, सब कुछ समझती है तभी तो फाइनल तक पहुंचे हैं। अदिति खेलने के लिए तैयार, स्नेहल की पहली गेंद को लेग साइड की तरफ खेलने की कोशिश यहाँ पर नाकाम रही अदिति। मेरे ख्याल से सिंगल लेकर निशा को स्ट्राइक देना चाहिए क्योंकि निशा के फेवर में ही यहाँ पर हवा भी चल रही है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को ज्यादातर फायदा मिलेगा। अगली गेंद स्नेहल की, फिर से एक बार तैयार अदिति सामना करने के लिए। पटकी हुई गेंद और वैसे ही पटका हुआ शॉट लेग साइड रीजन की तरफ स्क्वायर की तरफ, एक रन आसानी के साथ और थोड़ी सी मिसफील्ड और वेलकम बाउंड्री, अपार शक्ति परफेक्ट चौका। दूसरी गेंद पर चौका खाने के बाद कैसा कमबैक करेगी यहाँ पर स्नेहल। रबाले की ओर से पहली ओवर लेकर चल पड़ी है। तीसरी गेंद अदिति तैयार खेलने के लिए, वापस से वही पटकी हुई गेंद, शायद पैरों पर लगी गेंद, एक रन की यहाँ पर गुंजाइश, रनआउट का खतरा, पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। यहाँ पर अंपायर संकेत टंडेल का इशारा लेग बाइस के रूप में आता हुआ एक रन, और शायद थोड़ी चालाकी दिखाकर रनआउट करना चाहती थी, पर वहां पर हमारे अंपायर मौजूद दक्ष टंडेल काफी किफायती अंपायरिंग की अभी तक इस टूर्नामेंट में देखने को मिल रहा है। अभी सिर्फ 300 से 400 लोग ये मैच फाइनल देख रहे हैं, पर धीरे धीरे यहाँ पर दर्शकों की संख्या भी बढ़ती जाएगी क्योंकि अपार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, नारी शक्ति को भी एक मौका दिया है यहाँ पर खेलने के लिए कि वो अपना दमखम दिखाए। अब स्ट्राइकर एंड पर अदिति मौजूद, सॉरी निशा भी स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। थोड़ी सी फील्ड में यहाँ पर तब्दीली की गई है, जो स्क्वायर के फील्डर था उसको अंदर की तरफ धकेला है क्योंकि एक चौकन्ने फील्डर को रखना चाहेंगे। निशा की मैं बात करूं तो पिछले मैच का जो था उसमें लगातार 5 चौके लगाए थे, वो ऑफसाइड की तरफ ज्यादा आए थे। निशा खेलने के लिए तैयार,
घुमाकर यहाँ पर खेलना चाह रही थी निशा। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 5 रन पर। अगली गेंद स्नेकी लेग साइड की तरफ वापस से घुमाने की कोशिश पर बार बार नाकाम हो रही है। हालांकि एक चौका खाकर अभी भी 5 रन पर स्कोर रुका हुआ। ये फाइनल का मुकाबला जहन में रहना चाहिए सभी प्लेयर्स को। निशा खेल दिया ऑफसाइड जोन की तरफ, कवर की दिशा में। वहां पर 3 फील्डर आपस में। अच्छा हुआ कि कोई गेंद पकड़ने के लिए लड़े नहीं। शायद ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला हुआ। इतना सीधा कि शायद तीर भी शर्मा जाए इस गेंद को देखकर। इतना सीधा खेला था। दूसरे रन की चाह यहाँ पर साथी बल्लेबाज अदिति काफी चतुर चालाक। 1 रन को बहुत ही बखूबी से 2 रन में तब्दील किया। ये खासियत होती है एक अच्छे प्लेयर की, चौकन्ना रहते हर बार। संगीता तैयार गेंदबाजी के लिए। लेग साइड की तरफ घुमाने की कोशिश। ऐसे ही 5वें 6ठे नंबर की स्टंप से अगर आप बल्लेबाजी करने की कोशिश करोगी तो अमूमन बाहर किनारा लगता है। और ये मैं लाइव स्ट्रीमिंग की बात करूं तो एएनआर वेंचर्स यूट्यूब लाइव जो टेलीकास्ट की अल्पेश भाई की ओर से बहुत ही बेहतरीन फुल 4K में एचडीआई टेलीकास्ट हो रहा है। अब की बार सिर्फ 2 ही ग्राउंड पे ये टेलीकास्ट हो रहा है, पर अगली बार जब टूर्नामेंट होगा तो ये लोग बोल रहे कि 4 ग्राउंड से करेंगे। लेग साइड की तरफ फुल टॉस, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 ही रन। रबाले की मैं बात करूं, बहुत अच्छी तरीके से खेला है अभी तक। एक बार फिर से मैं एएनआर वेंचर्स की मैं तारीफ कर दूं, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर लाइव हम टेलीकास्ट देखने को मिले। क्योंकि कोई परिवार आया नहीं यहाँ पर तो वो घर पर भी बैठकर देख सकते हैं अपने फैमिली के मेंबर्स को खेलते हुए। अगर आपको भी ये लाइव करवाना है तो कमेंट्री बॉक्स में आकर जरूर से संपर्क करें। यहाँ पर हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है। संगीता अपने कोटे की चौथी गेंद। अदिति को एक लंबी हिट लगाने की कोशिश करनी चाहिए, एडवांटेज उठाना चाहिए अदिति को। अगली गेंद संगीता की फुल टॉस गेंद थी। यहाँ पर 1 रन की मंशा जाहिर की है। वहां पर फील्डर मौजूद, शायद रन आउट का खतरा, पर जब तक कि कीपर के हाथ में गेंद आती तब तक पहुंच चुकी थी निशा। निशा को अपने बल्ले से दमखम दिखाना होगा। पिछली पारी याद करनी होगी कि किस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। अगली गेंद संगीता की। निशा तैयार खेलने के लिए, उठाकर खेल दिया लेग साइड रीजन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन 1 रन। और जिस तरह से बल्ले पे कनेक्ट हो रहा है बहुत ही बेहतरीन। मैं एक बार बता दूं कि मुझे यहाँ से दिख रहा है एसटी लिखा है, संकेत टंडल का बैट का ब्रांड है शायद। बहुत अच्छी बैट्स मिलती है ये स्पॉट्स की जो शॉप है वहां पर, एक बार आप जरूर से विजिट करिएगा। अच्छी अच्छी वेराइटीज मिलेगी वहां पर आपको देखने के लिए। संगीता की अगली गेंद। अदिति खेलने के लिए तैयार। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति पर 11 रन। बहुत ही स्लो चला है। निशा को एडवांटेज यहाँ पर उठाना होगा, थोड़ा सा रिस्क लेना होगा। बाकी के 4 ओवर जो बचे हैं उसमें ओवर की समाप्ति शायद संगीता ने सुना नहीं यहाँ से। अगले बॉलर के रूप में इंट्रोड्यूस किया है तृप्ति को। नारी शक्ति को प्रोत्साहन देने का एक ही हेतु रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे फीमेल क्रिकेटर्स हमारे यहाँ से मिले, जैसे कि मिथाली राज, हरमनप्रीत कौर, अभी हरलीन देओल। बहुत सारे ऐसे। मिथाली राज के करीब 31,000 से करीब रन थे। वैसे ही अगर कोई हमारे यहाँ से भी निकले तो हमें भी खुशी होगी। तृप्ति अगले गेंदबाज के रूप में क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। निशा को थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर अदिति के साथ ही मिलकर, क्योंकि
11 ही रन अभी तक बने हैं 2 ओवर में, ये ज्यादा बड़ा स्कोर है नहीं अगर फाइनल को अपने नाम करना है तो। तृप्ति की पहली गेंद ऑफसाइड रिजल्ट की तरफ, हल्की सी बाहर, अंपायर का इशारा देखने लायक होगा संकेत टंडेल। मैं विनर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रनर सबको ज्यादातर कोई याद रखता है नहीं, विनर्स को ही सब लोग याद रखते हैं। अगली गेंद दिशाहीन गेंदबाजी और ये वेलकम बाउंड्री, बहुत ही बेहतरीन चौका। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो एसटी संकेत टंडेल की बैट की जो ब्रांड है, बहुत अच्छा अच्छा बल्ला मिलता है वहां पर, वही एक स्टॉक की। शायद संकेत टंडेल भी खुश हो रहे होंगे कि मेरे यहाँ पर अच्छी अच्छी ब्रांड्स की बैट मिलती है, जैसे कि कश्मीर विलो, इंग्लिश विलो। स्कोर की गाड़ी बढ़ती हुई 15 रन पर। एक बार फिर से वही पटकी हुई गेंद, वन बाउंस, और ये देखना होगा क्या होता है। बहुत ही अच्छा सेव यहाँ पर, दूसरे रन की यहाँ पर मंशा जाहिर की थी अदिति ने, पर मना किया है साथी बैटर निशा ने। वही एक सूझबूझ से अच्छी केमिस्ट्री, अच्छे साथ में काम करने से होती है, वही केमिस्ट्री बनती है। गेंदबाज की एक्शन देखकर शायद शायद थोड़ी सी महिषा पथिराणा और मलिंगा की जैसी याद आती है। सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, आपस में ही दो बल्लेबाज टकरा गए, वहां पर रनआउट का खतरा था। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेग बाइस के रूप में एक और अतिरिक्त रन आता हुआ, इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। 17 को अमूमन खतरा बोला जाता है और 13 नंबर को लोग अपशुभन बोलते हैं, पर ये 17 पर शायद मुझे यहां से खतरा दिख रहा है नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये एएनआर वेंचर्स यूट्यूब लाइव जो टेलीकास्ट हो रहा है, उसको अगर आप भी लाइव स्ट्रीमिंग करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर संपर्क करें। बहुत अच्छी, बहुत की तरफ घुमाने की कोशिश, अपने ही फॉलो थ्रू में इसको कलेक्ट करने का भी ट्राई किया। यहाँ पर गेंदबाज ने 1 रन दो, जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर 2 रन मिले, मतलब बोनस मिल रहे। मैंने बहुत बार बताया कि बोनस में कॉर्पोरेटर्स को एक दिवाली का बोनस ही अच्छा लगता है, ये एक्स्ट्रा रन अच्छे लगते हैं नहीं। लेग साइड रीजन की तरफ, ओ माय गॉड, 6 रन अपार शक्ति, परफेक्ट मैक्सिमम, करीब करीब 42 मीटर लंबा छक्का। स्कोर की गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई 25 रन छलांग लगाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। फिर से एक बार स्नेहल को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर गेंदबाजी क्रम पर। अदिति तैयार एक बार फिर से बैटिंग मार्ग पर सामना करने के लिए स्नेहल का, जो कि 1 ओवर डाल चुकी है और महज सिर्फ 4 रन दिए थे, काफी किफायती ओवर डाली थी। स्नेहल की पहली गेंद, पटकी हुई गेंद और बहुत बड़ी अपील, अंपायर संकेत टंडेल का इशारा, आउट, सीधा पेविलियन की तरफ चलता गया यहाँ पर बैटर को। केवल अपार शक्ति, नारी शक्ति को लगता हुआ यह पहला झटका। अगले बैटर के रूप में पूजा, अगली गेंद पूजा की पहली गेंद पर विकेट लिया था। पूजा सामना करेंगे स्नेहल का एक बार फिर से।
पटकी हुई गेंद और दूसरे विकेट का पतन यहाँ पर ऑन हैट्रिक। बहुत ही बेहतरीन, बहुत कम बार देखने को मिलती है हैट्रिक। जैसे कि ये पुरुष क्रिकेट में हमें देखने को मिली थी, एक जितेंद्र शाहनी मैंने देखा था, उसने हैट्रिक लिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सारे हैट्रिक्स लिए थे, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे रहे जिसने हैट्रिक लिए। अगले बल्लेबाज के रूप में देवांशी। और मैं हैट्रिक की बात करूं तो इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट में अस्मीमा इकबाल ने ली थी। क्या ये दूसरी हैट्रिक हमें देखने को मिल सकती है? यहाँ पर सीधा पैरों पर लगी थी, रनआउट का खतरा, रनआउट का खतरा, रनआउट का खतरा, और ये रनआउट के रूप में हैट्रिक। बॉलर की हैट्रिक है नहीं, पर रनआउट के रूप में लगता हुआ एक और झटका। क्रिकेट का सबसे खराब अगर आउट माना जाता है तो वो रनआउट है। निशा जो कि दूसरे छोर पर अभी भी बनी हुई है। लगातार 3 विकेटों का पतन, 3 गेंदों पर 3 विकेट। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए झरना। 25 पर रुका हुआ स्कोर अभी भी। लगातार 3 विकेट्स गिरे हैं इस 3 गेंद पर। झरना खेलेगी, स्नेहल की अगली गेंद को। लगातार 3 विकेट ले चुकी है स्नेहल, उठाकर खेल दिया है लेग साइड रीजन की तरफ। 1 रन आसानी के साथ, दूसरे रन की मंशा भी शायद जाहिर नहीं करेगी यहाँ पर। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। अगली गेंद स्नेहल की, सामना करेगी निशा जो कि एक छक्का लगा चुकी है अभी तक। दूसरे की यहाँ पर जाहिर किया था मनसा पूरी तरह से, क्योंकि पता है कि स्कोर बहुत ही लो हुआ है अभी तक। 26 पर अभी भी रुका हुआ है। इस ओवर की आखिरी गेंद, बहुत ही किफायती ओवर डाली है, बहुत ही बेहतरीन ओवर डाली है अभी तक। देखना होगा कि आगे चलकर 13 गेंदों पर कितने रन बना सकती है निशा और झरना की जोड़ी। काबिलियत तारीफ यहाँ पर गेंदबाजी, सराहना करनी पड़ेगी इस गेंदबाज की। लेग साइड की तरफ खेलने की कोशिश, यहाँ पर सीधा पैरों से जाकर टकराई। अंपायर संकेत टंडल का इशारा, ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज के रूप में किसको इंट्रोड्यूस करेंगे कप्तान? शुभांगी अगले गेंदबाज के रूप में। झरना और निशा की जोड़ी क्या कर पाएगी आखिरी की 12 गेंदों पर, ये देखने लायक होगा। आखिरी के 12 गेंदे शुभांगी बॉलिंग मार्क पर तैयार। हमारे एकदम जटिल अंपायर, एकदम स्ट्रिक्ट अंपायर संकेत टंडल, और उसका साथ दे रहे डक्स। पहली गेंद शुभांगी की, पटकी हुई गेंद। अंपायर का इशारा यहाँ पर देखने लायक होगा, नो बॉल। अंपायर का इशारा यहाँ पर नो बॉल। स्क्वायर लेग जो अंपायर है उसने नो बॉल दिए। 2 टप्पा गिर, मतलब नो बॉल का मतलब फ्री हिट। फ्री हिट को मैंने बहुत बार यहाँ से जाहिर किया है कि मुफ्त का खाना और बिल ना चुकाना। रन आउट के अलावा आप कहीं पे भी आउट हो सकते हैं नहीं, सिर्फ आप रन आउट हो सकते हैं, वो क्रिकेट में कोई होना चाहेगा नहीं। पहली गेंद शुभांगी की, एक बार फिर से डालने के लिए तैयार। फुल टॉस गेंद, यहाँ पर लेग साइड की तरफ 1 रन आसानी के साथ दूसरे रन की मंशा जाहिर करेंगे। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज पर मना किया साथी बैटर जो निशा ने, क्योंकि वो जानती है किस तरह से बल्लेबाजी होती है। उसने एक छक्का एक चौका भी लगाया हुआ है, और ये जो बैटर है बहुत अच्छी सी बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में। अमूमन 32 रन की पारी खेली थी इस बैटर ने, लंबे कद की बैटर।
निशा तैयार एक बार फिर से खेलने के लिए, एक छक्का एक चौका लगा चुकी है। अगली गेंद शुभांगी की, खेलने के लिए तैयार निशा, वन बाउंस जाती हुई सीधा बैट से टकराती हुई और ये काफी अच्छा कलेक्ट, बहुत ही बेहतरीन। न्यू बैट्समैन ऑन अ न्यू स्ट्राइक, आईसीसी के नए रूल के हिसाब से। अगले बैटर के रूप में दीप्ति को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर। स्कोर कार्ड अभी भी रुका हुआ है, थोड़ा सा वो भी जहन में रखना होगा सभी बैटर्स को। 4 विकेट का पतन हो चुका है। पटकी हुई गेंद, वैसे ही पटका हुआ शॉट, एक रन आसानी के साथ। दूसरे रन की शायद मंशा जाहिर करेंगे पर मना किया वहां पर साथी बैटर झरना ने। शुभांगी अपने कोटे की चौथी गेंद, झरना बैट लेकर तैयार है उस तरफ से खेलने के लिए। उठाकर खेलना चाहा है स्क्वायर की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, काफी अच्छा कलेक्ट। जहां तक कि ENI सुपर गर्ल्स रबाले की मैं बात करूं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग देखने को मिली अभी तक। विमेंस क्रिकेट टीम को बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया है, दर्शकों को ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अगली गेंद, 5वीं गेंद शुभांगिनी की, लेग साइड की तरफ खेलने की कोशिश। यहाँ पर 1 रन की मंशा जाहिर की है दोनों बैटर्स ने, साथ में मिलकर 1 रन आसानी के साथ। दूसरे की कोई गुंजाइश है ही नहीं, लेग बाइस के रूप में आता हुआ एक और रन। आखिरी गेंद अनिशेष इस ओवर की, इसके बाद एक और ओवर बचा है। 31 हुआ है स्कोर, बहुत ही लो स्कोरिंग मुकाबला रहा है अभी तक ये। आखिरी के ओवर में सभी बैटर्स क्या कर पाते हैं ये देखने लायक होगा, बहुत बड़ा सवाल रहेगा कौन सा बैटर चलेगा या फिर नया गेंदबाज जो होगा वो खुद को इंट्रोड्यूस करेगा। अगली गेंद, आखिरी गेंद शुभांगिनी की, लेग साइड की तरफ खेलने की कोशिश, सीधा जाकर टकराई पर अंपायर का इशारा, नो बॉल। पीछे की तरफ देखना होगा, अंपायर का इशारा, नो बॉल। मतलब ये खुशियां मनानी होगी नहीं, शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंच नहीं रही है। अंपायर का इशारा, नो बॉल है। नो बॉल का मतलब ये आउट गिना जाएगा नहीं, उसके बाद की जो गेंद आएगी मुफ्त की गेंद, फ्री हिट, वो भी फ्री हिट रहेगी। शायद स्टेप आउट कर दिया था, मैंने बताया है कि ये संकेत टंडेल रणजी प्लेयर रह चुके हैं अपने टाइम पर। संकेत टंडेल रणजी प्लेयर, बहुत ही एक्सपीरियंस है इस प्लेयर के बारे में, टेनिस क्रिकेट के बादशाह माने जाते हैं ये प्लेयर। गूगल पे या तो फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आखिरी गेंद शुभांगिनी की, ये नो बॉल, फ्री हिट, क्या कर पाती है झरना, स्ट्राइक पर मौजूद, उठाकर खेल दिया लेग साइड रीजन की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, सीधा 6 रन मैक्सिमम और बहुत ही बेहतरीन छक्का। मेरी ये जो दर्शक बाउंड्री के सामने खड़े, प्लीज थोड़ा सा साइड में रहिए क्योंकि पीछे जो बैठे हुए वो सब दर्शकों को दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा वो भी ध्यान में रखिएगा। सभी लोग यहाँ पर देखने के लिए आए, लुत्फ उठाने के लिए आए। कमेंट्री बॉक्स के सामने जो प्लेयर खड़े हैं आप बैठ जाइए, ये अच्छा रहेगा। जो पीछे सब लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी दिखना चाहिए, वो लोग भी क्रिकेट का यहाँ पर लुत्फ उठाने के लिए आए हैं। सभी से निवेदन है कि आप अगर बाउंड्री के सामने खड़े हैं तो बैठ जाइए प्लीज, अगर खड़े हैं तो थोड़ा सा दूर होकर देखिए, हमारे पीछे भी बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं मैच को। $38 हुआ है स्कोर, आखिरी ओवर अभी भी बचा है। अगले गेंदबाज के रूप में इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर रिद्धि को। मैंने बताया कि प्रेक्षकगण प्लीज थोड़ा सा बैठ जाइए या फिर साइड पे हो जाए, पीछे बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं देखने के लिए, थोड़ी सी कंप्लेंट्स भी आ रही है, तो थोड़ा सा साथ सहयोग दे। इस टूर्नामेंट को बहुत सफल बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है। आखिरी ओवर रिद्धि लेकर चल पड़ी है, शायद झरना को स्ट्राइक देने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर दीप्ति को। पहली गेंद लेग साइड की तरफ खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद और ये चौका,
Our DJ man's taking a lunch, so please wait. हमारे डीजे मैन को भी भूख लगती है, वो लोग खाना खा रहे हैं अभी, शायद दूसरी इनिंग में अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत अच्छा साउंड दिया है, मुझे साउंड का नाम पता है नहीं, लिखवाना मेरे को बाद में। सिद्धि की अगली गेंद थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर संकेत टंडेल का वही शाहरुख खान स्टाइल में बाएं फैलाकर वाइड का इशारा। इसी वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। अभी भी 5 गेंद अनिशेष, थोड़ी सी फील्ड में यहाँ पर तब्दीली करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा रूल्स आपको भी समझना होगा, एक साइड पर 6 प्लेयर चलते हैं नहीं, तो वो भी थोड़ा सा जहन में रहना चाहिए। आखिरी की 5 गेंदें, क्या हस्र करेंगी यहाँ पर दीप्ति, जो कि ऑलरेडी चौका लगा चुकी है। शायद झरना को स्ट्राइक देने की आवश्यकता, क्योंकि एक लंबा हिट झरना ने लगाया था। वापिस से नो बॉल, अंपायर का इशारा, लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, लाइन बिलोंग्स टू अंपायर। शायद आपने कहीं सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, नो बॉल का मतलब वापिस से फ्री हिट, मुफ्त की गेंद। यहाँ पर एक्चुअली लंच चालू हो चुका है, तो भरपेट खाना यहाँ पर भी मिल रहा है, पर अभी फील्ड पर भरपेट खाना और बिल ना चुकाना। घुमा दो, यहाँ पर घुमा सकते हो, कुछ इस प्रकार यहाँ पर घुमाने की कोशिश। लेग साइड रीजन की तरफ आसानी से 1 रन। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी है, अंपायर संकेत टंडेल वही सारा वाइड का, बहुत अतिरिक्त रन आ चुके हैं, बहुत सारे अतिरिक्त के रूप में। हम लोगों को सिर्फ ओवर टाइम ही अच्छा लगता है। अगली गेंद यहाँ पर सिद्दीकी सामना करेंगी झरना, जो कि एक छक्का लगा चुकी है। वापस से कनेक्ट करने की कोशिश, यहाँ पर बीट करने में कामयाब यहाँ पर गेंदबाज। हमारे कैमरामैन की भी सराहना करनी पड़ेगी, जो बहुत, मैं कल से देख रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड के बीच में जाकर बैठ जा रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं। फुलटॉस गेंद थी, यहाँ पर लेग साइड जोन की तरफ घुमा दिया, बहुत ही अच्छा कलेक्ट, 1 रन आसानी के साथ कंप्लीट करने में कामयाब रही दोनों बैटर्स। इसी 1 रन के साथ स्कोर की गाड़ी हल्की सी आगे बढ़ती हुई 47 रन। लेग साइड की तरफ एक बार फिर से वापस घुमा दिया, वहां पर फाइन का फील्डर मौजूद। एक ही रन से यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा, जब तक कि फील्डर फील्ड करके। आखिरी गेंद अनिशेष, इस इनिंग की आखिरी गेंद अनिशेष। 48 हुआ है, अगर 2 रन आप बना लेते हो तो 50 का स्कोर आप अर्जित कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पर, और काफी अच्छा कलेक्ट, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। 6 ओवर की समाप्ति पर 49 मतलब 50 रन। अगर ये मुकाबला, ये टूर्नामेंट कप अपने नाम करना है तो 50 का टारगेट चेज करना होगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि रनर्स अप को ज्यादातर कोई याद रखता है नहीं, विनर्स को ही याद रखते हैं। 2023 का अगर वर्ल्ड कप आप हम लोग ले लिया जाए तो उसमें से ऑस्ट्रेलिया जो विनर हुई थी, उसके उसमें इंडिया जो रनर्स अप हुई थी, उसको कोई याद रखता है नहीं, तो ज्यादातर विनर्स को ही याद रखते हैं। तो कोशिश कीजिएगा विनर्स रहने की।
कांटेक्ट कीजिएगा। रेक्स साउंड का सिलवासा से बिलोंग्स करते हैं, बहुत रिजनेबल भाव में ये लोग सब कुछ करके देते हैं। ENI सुपर गर्ल्स रबाले की 12th प्लेयर, प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए। आप यहाँ पर बैठे थे, यहाँ से चले गए, आपके प्लेयर को इंट्रोड्यूस करवाना होगा, नहीं तो फिर जो वहां से प्रोत्साहन इनाम मिलने को होंगे वो मिलेंगे नहीं, वो भी एक जहन में रखना होगा आपको। फिफ्टी का टारगेट चेस करने के लिए निकल पड़ी है नारी शक्ति, हाथ में त्रिशूल यानी कि बैट लेकर। रबाले शायद महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। जय भवानी जय शिवाजी। ओके स्टार्ट। स्नेहल प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में और उसका साथ देने आई है निसर्गा, और गेंदबाजी का बार संभाल रही है देवांशी। पहली ओवर लेकर 50 का टारगेट, यहाँ पर कौन करेगा कप अपने नाम, ये एक बहुत बड़ा सवाल। पहली गेंद लेग साइड की तरफ, जैसे हरमनप्रीत कौर आकर पहली ही गेंद पर घुमाने की कोशिश करती है, वैसे ही एक प्रारंभिक बल्लेबाज जो आक्रामक रूप अपनाया था यहाँ पर स्नेहल ने, और एक स्लोगन भी रहा है रबाले का, जय भवानी जय शिवाजी। दूसरी गेंद यहाँ पर देवांशी की सामना करेगी उसका निसर्गा। पहले ही मनसा जाहिर की है इस बैटर ने कि किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। 50 का टारगेट, हवा भी बैट्समैन के फेवर में चल रही है यहाँ पर। फुल टॉस गेंद, वेलकम बाउंड्री, और अंपायर का इशारा, नो बॉल। हाइट के ऊपर से नो बॉल, यहाँ पर डीजे बजाया जाए। एक और बढ़िया शॉट, एक और चौका। I think this is one of the biggest into orbit. Even bring देखने को मिली है यहाँ पर फ्री हिट। यहाँ पर देवांशी तैयार गेंद डालने के लिए निसर्गा को। फुल टॉस गेंद जमीन के सहारे खेला है, वहां पर 3 वुमेन्स आपस में, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। मतलब कि अभी तक सिर्फ 2 गेंदें डाली हुई है और शायद 7 रन आ चुके हैं। 50 का टारगेट यहाँ पर चेस करने के लिए हमारी वुमेन्स नारी शक्ति, हाथ में बैट लेकर त्रिशूल की तरह पकड़ा हुआ है, वही एक दुर्गा माँ का स्वरूप। घुमा दिया लेग साइड की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, और देखना होगा क्या होता है। 1 बाउंस 2 बाउंस, चौका। पर ये जहन में रखना होगा, कप अपने नाम करना है तो थोड़ा सा डोमिनेट होना पड़ेगा। ग्राउंड नंबर 1 पे सेमीफाइनल होने जा रहा है। रबाले टीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रबाले टीम के कैप्टन सुबोध को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम को लेके ग्राउंड नंबर 1 में जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। हुई है मिस्टर सुबोध, रबाले टीम के कैप्टन मिस्टर सुबोध को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम को लेके ग्राउंड नंबर 1 में जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। वापिस से नो बॉल, अंपायर का इशारा होने जा रहा है। वापिस से मुफ्त की गेंद। एक ओवर में सिर्फ एक ही बंदा है जिसने 50 रन मारे थे, जेठालाल। वो शायद यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि 4 गेंद ऑलरेडी हो चुकी है, अभी भी सिर्फ 2 ही गेंद बची हुई है। फुल टॉस थी गेंद, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, बहुत ही बखूबी से फील्ड किया है। आखिरी गेंद, स्कोर पहुंचा 13 रन पर। बहुत ही बेहतरीन जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद निशा के रूप में। 1 रन आसानी के साथ पहले ओवर की समाप्ति पर 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जो बाउंड्री रेखा के बाहर खड़े हैं, जो लॉन्ग ऑन की दिशा में, प्लीज थोड़ा सा साइड पे रह जाए। पीछे बहुत सारे प्रेक्षक बैठे हैं, मैंने पहले भी अनाउंस किया था, जो या तो आप नीचे बैठ जाए या तो फिर चले जाओ। ओह माय गॉड, दैट्स इन दी एंड, नीचे फील्डर मौजूद,
बहुत ही यहाँ पर काबिलियत तारीफ करनी होगी एफर्ट की, 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। मैं बता दे रहा हूँ कि जिस दिशा में अभी बॉल गया था वहां पर जितने भी दर्शकगण बाहर खड़े हैं प्लीज बैठ जाए या तो भी थोड़ा सा साइड हो जाए, क्योंकि पीछे हमारे दर्शक जो बैठे वापस से उसी दिशा में खेला है। ओह माय गॉड, एक और ड्रॉप। कैचेस विन ऑलवेज मैचेस, वो एक आपको ध्यान में रखना चाहिए। गेंदबाज पूरा प्रयास कर रही है गेंद डालने में, पाले में डाल रही है नहीं। तीन गेंदों में महज सिर्फ 3 रन दिए, स्कोर की गाड़ी रुकी हुई है 17 रन पर। निशा अपने कोटे की चौथी गेंद लेकर चल पड़ी एक बार फिर से, थोड़ा सा फील्डर का सहयोग दोनों, वो वापिस से थोड़ा सा इंजर्ड हुई है, फिजियो की नीड है, पूरी टीम को जाने की आवश्यकता है नहीं, प्लीज 1-2 प्लेयर जाए। अगर ज्यादा इंजरी है तो रिटायर हट करके थोड़ा सा प्लेयर को बाहर लेके जाए, क्योंकि मैचेस आगे भी होते रहेंगे। प्लेयर की इंजरीज और प्लेयर्स मायने रखते हैं हमारे लिए। ये होती एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। बहुत बार हमने देखा है मेंस क्रिकेट में इंजर्ड होकर प्लेयर्स वापस से खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर ने भी जब करियर की शुरुआत की थी, पाकिस्तान दौरे पे थे 1992 में, तो उसको भी लगा था मुंह पर सीधा गेंद, फिर बोला था कि मैं अभी खेलेगा। वैसे ही ये एक प्लेयर की निशानी बहुत अच्छी तरीके से फिर से खेलने के लिए तैयार। एक बार फिर से थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, यहाँ पर अंपायर का इशारा वाइड, इसी वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19। अभी भी नो बॉल बरकरार है, फ्री हिट अभी भी बरकरार है। उठाकर खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद नीचे और चौका। पर सीधा जाकर टकराई गेंद, आखिरी गेंद अनिशेष। 23 पर रुका हुआ ये स्कोर। एक अच्छे स्पेल की आवश्यकता, अगर केबल शक्ति, अपार शक्ति को ये मुकाबला अपने नाम करना है तो। ऊपर वापस से उठा दिया है, नीचे फील्डर मौजूद, 1 बाउंस। 3 लड़कियां आपस में, रनआउट का भी खतरा हो सकता था, पर ये रनिंग की बात करूं, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 ओवर की समाप्ति, 25 रन, मतलब अभी आपको 4 ओवर में 25 और रन बनाने होंगे अगर ये कप अपने नाम करना है, नारी शक्ति का कप अपने नाम करना है तो। केवल अपार शक्ति की ओर से किसी को एक जादुई स्पेल, मैजिकल स्पेल डालना होगा। अगर ये मुंह में से निवाला अगर लेके आना है तो 24 गेंदे 25 रन। टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में ये ज्यादा मायने रखता है नहीं, मैंने बहुत बार देखे हैं, पर अभी T20 का जो फाइनल हुआ था वहां पर हमने देखे तो 30 गेंदों पर 30 रन डिफेंड किए थे, तो वैसे हो सकता है। पर अगर एक होना चाहिए जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज, तभी ये पॉसिबिलिटीज है। तो कौन होगा वुमेन्स क्रिकेट का झूलन गोस्वामी? अगले गेंदबाज के रूप में अदिति ने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया है। पहली गेंद उठाकर खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 बाउंस और सीधा जाकर निशा के हाथ में गेंद। 23 गेंदों पर 24 रनों की दरकार। बैटर थोड़ी सी चालाक, पहले बैट से गेंद को अटकाने की कोशिश की थी, फिर वापस रन में भी भागने की कोशिश की, ये होती है चालाकी। अदिति की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, यहाँ पर थोड़ी सी ड्रिफ्ट होकर गेंद नीचे की तरफ जा रही थी, इसीलिए शायद नो बॉल दी नहीं जाएगी। दक्ष जो कि हमारे अंपायर सुबह से यहाँ पर खड़े कड़ी मेहनत कर रहे, संकेत टंडल की भी मैं बात करूं तो सुबह से यहाँ पर खड़े हैं। अदिति की अगली गेंद डालने के लिए तैयार, एक बार फिर से उठाकर खेल दिया, पर अपने ही फॉलो थ्रो में शायद रनआउट का खतरा हो सकता था। 1 रन की मंशा यहाँ पर जाहिर की है, अगर हाथ में सीधी तरीके से आ जाती तो ये रनआउट का खतरा हो सकता था।
अदिति की अगली गेंद, लेग साइड रीजन की तरफ घुमाने की कोशिश, यहाँ पर बीट करने में कामयाब। एक जादुई स्पेल की आवश्यकता, मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक ऐसा ओवर आ जाए जिसमें सिर्फ 1 रन खर्चे या 2-3 विकेट चटका ले, तो आप गेम में वापस से आ सकते हो, पलटवार कर सकते हो आप। गेंद का टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ गई थी गेंद। आखिरी गेंद लेग साइड रीजन की तरफ घुमा दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, निशा के रूप में 1 रन आसानी के साथ दूसरे रन की मंशा शायद जाहिर करेंगे पर मना किया। साथ ही बैटर ने ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन। अगर मेरी गिनती के हिसाब से 21 रन बाकी, हर एक ओवर में 7 रन चाहिए आपको जीत के लिए। तो अगले गेंदबाज के रूप में किसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे? ट्वेंटी 29 रन जीत के लिए 21 रनों की दरकार, अभी भी 3 ओवर में 21 रन। अगले गेंदबाज के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया है देवांशी। एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी मार्ग पर, जो कि पहले ओवर प्रारंभिक ओवर की शुरुआत की थी इस गेंदबाज ने। शायद पूरा दारोमदार अपने कंधों पर उठाकर चलेगी अभी। फुल टॉस गेंद यहाँ पर दैट्स इन दी है और ये कलेक्ट हो जाना चाहिए था। कैचेस विन ऑलवेज मैचेस, ये शायद स्लोगन कहीं पे सुना नहीं है या तो फिर पढ़ा नहीं है। एक ही रन से यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा, मतलब 17 गेंदों पर 20 रनों की आवश्यकता। रबाले को अब ये मुकाबला ये कप अपने नाम करना है तो देवांशी को जादुई स्पेल डालना होगा, मैजिकल स्पेल। अगली गेंद यहाँ पर देवांशी की और वापस से फुल टॉस, वापस से खेल लिया है। अंपायर का इशारा देखने लायक होगा, सीमा रेखा पार षटकार, बहुत ही बेहतरीन छक्का। रही है शायद ये समझना होगा कि ये जो गेंदबाज है उसकी गेंद थोड़ा सा ड्रिफ्ट होकर नीचे की तरफ जा रही थी, इसीलिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ये संकेत टंडेल जो कि रणजी एक्स प्लेयर है, आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ा नामचीन प्लेयर है, तो इसको सिखाने की आवश्यकता है नहीं। टेनिस क्रिकेट का, टेनिस जगत का बादशाह कहा जाता है इस प्लेयर को, तो बखूबी मालूम होता है इस प्लेयर को। एक बार फिर से तैयार देवांशी की गेंद खेलने के लिए, ऊपर खेल दिया है, नीचे फील्डर मौजूद, 1 बाउंस और सीधा सीमा रेखा पार। बार बार चौका यहाँ पर, ये मौके का बखूबी से फायदा उठा रही है। अभी भी 3 गेंद अनिशे से जीतने के लिए सिर्फ 10 रनों की आवश्यकता। रबाले के खेमे में एक बार से बोल दिए जय भवानी जय शिवाजी। 10 रनों की आवश्यकता, फिर से घुमाने की कोशिश। यहाँ पर बैट्समैन पहले से ही मन बनाकर आए थे, जैसे कि हमारे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल जो कि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आते हैं, अमूमन उसको बना के रखते हैं, मनसा जाहिर करके रखते हैं कि आकर आक्रामक शॉट खेलेंगे। वैसे ही दोनों बैटर्स ने अभी तक दिखाया हुआ है कि किस तरह से बल्लेबाजी करना है। देवांशी की अगली गेंद बहुत ही बेहतरीन और सीधा क्लीन बोल्ड। आखिरी गेंद, 13 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता। नया बैटर को थोड़ा सा जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि जो दूसरे छोर पर जो बल्लेबाजी कर रही है निसर्गा, उसने भी अपनी काबिलियत अभी तक साबित की है। 2 चौका लगाया हुआ है और शायद 17 रन पर बल्लेबाजी कर रही है। आखिरी गेंद, देवांशी क्या करती है अपनी टीम के लिए, क्योंकि ये गेंद डिसाइड करेगा मैच का रुख। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद अनिशेष इस ओवर की।
फुल टॉस गेंद ऑफ साइड की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद और ये कैच हो सकता था, पर बॉल के पीछे भी आप वापस से भागे क्योंकि ये चौका जा सकता है नहीं। वहां पर देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होता है। 2 रन और ओवर की समाप्ति। 2 ओवर में चाहिए 8 रन, मतलब कोई एक ऐसा बॉलर जो अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाए। नारी शक्ति हमेशा ही घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर चलती है, यहाँ पर गेंदबाजी का भार अपने कंधों पर उठाकर चलना होगा अगर अपनी टीम को जीत की दहलीज पार करवानी है तो। 12 गेंदे 8 रन। आरती अगले गेंदबाज के रूप में। आरती पहली गेंद लेकर पटक के खेल दिया। यहाँ पर फील्डर मौजूद झरना के रूप में, काफी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छा सेव, अपना 100% देते हुए क्योंकि मालूम है कि विनर होकर जाना है। यहाँ से अभी भी 11 गेंदे 7 रनों की दरकार। बहुत ही बेहतरीन क्लीन बॉल, यहाँ पर क्लीन बॉल, डांडी गोल। निसर्गा को शायद चलकर जाना होगा वापस, सॉरी तृप्ति को जाना होगा वापस। अगले बैटर के रूप में किसको इंट्रोड्यूस करेंगे? कप्तान ये माधवी। अगले बैटर के रूप में माधवी को इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पर अभी भी 7 रनों की दरकार, महज 10 गेंदों पर। क्रिकेट में अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, किस तरफ गेम पलट जाता है कुछ डिसाइडिंग होता है नहीं। टेस्ट क्रिकेट की थोड़ी सी झलक देखने को मिली है, यहाँ पर लीव किया है। पहली बार मैंने देखा टेनिस क्रिकेट में कोई प्लेयर लीव कर रहा है गेंद को, वेल लीव। उठाकर वापस से खेलना चाहा था, यहाँ पर लगातार 2 डॉट गेंद। मैंने बोला था कि एक जादुई स्पेल की आवश्यकता शायद आरती के यहाँ से आएगा। अगर ये गेम जीत गए तो या केवल अपा शक्ति आरती की आरती उतारेंगे। एक बार फिर से तैयार, लेग साइड की तरफ खेल लिया, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर सीली मिड ऑन पर जो प्लेयर खड़ा है अपनी टीम के लिए महज 4 रन बचाए शायद। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग यहाँ कर मैजिकल स्पेल में जो ये फील्डर खड़ा है उसका पूरा सा सहयोग। आखिरी गेंद, 7 रनों की दरकार अभी भी। यहाँ पर लेग साइड की तरफ खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद। आखिरी के ओवर, 6 रनों की दरकार। जीत कौन लेके जाएगा? मुकाबला ये होता है मैजिकल स्पेल, ये बहुत ही बड़ा, सराहना करनी पड़ेगी यहाँ पर आरती की। शायद ये मैच अगर केवल अपार शक्ति जीत जाए तो आरती की आरती उतारना घर पे जाके। आखिरी ओवर, 6 रन। मैंने बहुत बार देखा है कि कोचेस जाते हैं समझाने के लिए फील्ड पर। चिंतन पटेल जो कि शायद केवल अपार शक्ति के कोच है या फिर मेंटर है, मुझे पता नहीं, आकर मिलना मेरे को यहाँ पर। आखिरी ओवर, 6 रन। पूरा दारोमदार, पूरा जोर डालना होगा यहाँ पर सभी प्लेयर्स को। पूरा रोमांच भरा ये मुकाबला। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, यहाँ पर अंपायर संकेत करने का इशारा वाइड। हवा भी बहुत तेज चल रही है, स्टंप्स खुद से गिर रही है। सिद्धि, सिद्धि सामना करेंगी पूजा का। वापस से दिशाहीन गेंदबाजी, वापस से वाइड।
आरती की पूरी मेहनत, थोड़ा सा यहाँ पर साथ देना होगा यहाँ पर गेंदबाज को, ये समझना होगा। आरती ने पूरा मैच अपनी तरफ डाला था। वापिस से यहाँ पर अंपायर का इशारा, नो बॉल। नो बॉल मतलब फ्री हिट, फ्री हिट मतलब मुफ्त की गेंद। आरती की पूरी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर धीरे धीरे। फ्री हिट का मतलब आप कहीं पे भी आउट हो सकते नहीं है सिवाय रनआउट के। क्रिकेट में सबसे खराब अगर आउट माना जाता है तो वो रनआउट को माना जाता है। कोई प्लेयर चाहता नहीं है कि रनआउट हो, क्योंकि अभी अभी जो टेस्ट क्रिकेट खेला गया था वहां पर यशस्वी जायसवाल 82 पर रनआउट हुए थे, कुछ से निराश थे। ओवर यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, पर ये नो बॉल फ्री हिट अभी भी जारी रहेगी, ये जहन में रहना चाहिए गेंदबाज को। दीप्ति अगले गेंदबाज के रूप में थोड़ा सा चेंज किया है, शायद अनफिट है या तो फिर कुछ पता है नहीं, पर आखिरी की ओवर 3 रन, फ्री हिट अभी भी बरकरार है, ये जहन में रहना चाहिए। वो शायद सिद्धि को पता है, सिद्धि छक्का मारकर अपनी टीम की सिद्धि हासिल कर पाएंगे। फुल टॉस गेंद ही ऑफसाइड डिवीजन की तरफ, शॉट थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई है गेंद, एक रन आसानी के साथ दूसरे रन की यहाँ पर मंशा जाहिर की और काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैटर्स के बीच में। स्कोर लेवल पर कंपलसरी चेज है यहाँ पर, घुमा कर खेल लिया है और दैट्स इन द एयर। रबाले 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 जीत गया है, जीत गया भाई, एक ही रन में जीत गया।